चलो आज हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दो वेक्टर्स हैं, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है ना। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। क्लियर? इसे कैसे लिखा गया? ए, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्या लिखा गया? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या हुआ? थीटा क्या हुआ? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दिमाग में रखिए इसको, है ना। अब जैसे देखो, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, इसके बीच का एंगल कितना दिया? 60 डिग्री। कितना हुआ? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इनके बीच का जो एंगल आपको दिया हुआ है, क्लियर है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट पी मतलब ए बी कॉस थीटा। तो ये आपका कितना है? 3 × 4 कॉस थीटा कितना है? 1/2। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री है ना, तो 1/2 हमने ऐसा करके लिखा। अब इसमें समझना क्या है, सो आप देखिए। जैसे एक वेक्टर आपका दिया हुआ है, वेक्टर ए, मान लो ये 2i कैप प्लस 4j कैप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 4j कैप। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये i और ये आपका j, इसे 4 ले लो और इसे लेना क्या है, तो लिखा हुआ है 2। अब इसमें हम लोग इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्चुअल में ये क्यों आता है? इट इज इंट्रोड्यूस फॉर डायरेक्शन पर्पस। क्लियर? किसके लिए? डायरेक्शन पर्पस के लिए, है ना। जैसे ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिखा? के कैप। तो यहाँ देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिखा? 2, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिखा? 4। तो ये वेक्टर है जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। इसके बीच का एंगल कितना दे दिया? ये 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और बात। ठीक है, यहाँ से देख, ये जो हमारा हुआ आई, है ना, तो हम लोग इसमें I का जो मैग्नीट्यूड है वो J के मैग्नीट्यूड से बराबर है, और K का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, और ये सब का वैल्यू कितना है? 1। कितना है वैल्यू? 1। करेक्ट है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक और बात समझिए, यहाँ से समझिएगा कि अगर इस वाले को, ये हमारा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर मैंने ये लिखा I डॉट आई, क्या लिखा? I डॉट आई, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा। आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1 × 1। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है ना, डॉट का मतलब क्या है? कॉस थीटा। हमेशा इस बात को याद रखिए, इंटू 1 इंटू, और ये आई है, इसी पे आई है, तो एंगल कितना बना? 0। तो कॉस 0 कितना हो गया आपका? 1। तो ये कितना हो गया? 1। और अगर आप आई डॉट जे करते हैं तो ये कितना होगा? 1 × 1 × कॉस 90। क्यों? आई और जे के बीच में कितना एंगल ट्रेस हो रहा है? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो पूरा टर्म कितना हो गया? 0, है ना। ऐसा ही आप जे के साथ कर सकते हैं, के के साथ कर सकते हैं। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, और ये सारे के वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। याद क्या रखना है? क्वेश्चन बनाओगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें और भी बातें देखते हैं, है ना। ऐसे मिटा रहा हूँ। अब जैसे देखो, ये हमारा क्या है? अगर आपसे ये ऐसा, ये ऐसा, ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है,
ये आपका कितना हुआ एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो आपका ए है, ये जो आपका ए है, इसका ये कंपोनेंट अगर आप इधर लिखेंगे तो ए एक्स आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। ठीक है, ए एक्स क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, अगर मैं ये बात बोलूँ कि अगर ये इधर पे 10 न्यूटन है और यहाँ पे कितना 60 डिग्री, तो इधर कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 10 cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो ये आपका क्या हो गया 5। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये सारी बातें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, स्केलर के लिए। ठीक, मतलब स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चीज़ें समझाता हूँ, सो देखना। जैसे आपको पूछे फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए और ये आपको दे दे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, है ना, और b i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसा हो। और आपसे क्या पूछे, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। क्लियर है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, a डॉट b ऐसा, और a डॉट b ये क्या है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या दे रहा है डॉट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, है ना, क्या है, तो हम इसे क्या लिख लिए कि ये है हमारा ए बी कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, एक ही बात है ना। तो ए डॉट बी, इसका मतलब आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ना कि आई डॉट आई इज इक्वल टू आपका कितना होगा 1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 2i डॉट आई डॉट आई कितना हुआ 1, इसका मतलब ये हुआ 2। आई डॉट जे कितना हुआ 0, है ना, तो ये इससे होगा नहीं। फिर इसका इससे कीजिए, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया -1। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ देख लो, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, और ये क्या है प्लस k कैप, और b आपका क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, है ना। तो देखो ये जो तुम्हारा है 2i कैप, तुम क्या लिखे i डॉट आई प्लस 2i डॉट 2j प्लस 2i डॉट माइनस k कैप, है ना। तो देखो ये वाला जो टर्म हुआ वो क्या हुआ i डॉट j, तो i डॉट j में एंगल कितना ट्रेस हुआ 90 डिग्री, तो ये टर्म 0 हो गया ना भाई, और i डॉट k ये भी तो 0 हो गया ना यार, तो ये बचा क्या ये, तो ये क्या हुआ i डॉट i कितना होता है 1, तो ये कितना लिखा गया 2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे -1, तो इसको आप लिख लिए -1। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब कोई भी क्वांटिटी हो अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने आपको बताया है रूट ओवर ऑफ इनका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। फिर ये इधर मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है ना, उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ प्लस ही होता है, -1 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, कर लेना भाई इसको, 4 प्लस 16 प्लस 1, और ये कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो अब इसको एक बार खुद से देखो, अब मैं फिर आगे बताता हूँ। मिटाओ, अब जैसे एक चीज़ देखिए, यहाँ क्या है आपका a डॉट बी। अब आपसे ये बात पूछा जाए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a डॉट बी है
तो ये ए बी कॉस थीटा ये फॉर्मूला है। तो ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये थीटा क्या हो, जीरो हो। तो थीटा अगर जीरो होगा तभी तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम हम कब बोल सकते हैं? जब इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी मैक्स, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको सबसे कम वैल्यू अगर देखना है तो सबसे कम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, ए बी कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अगर इसके लिए आप बात करते हैं कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 अगर है तो ये क्या हो गया, वैल्यू जीरो। तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो। यहां से हमें एक बात समझ में आया। क्या बात समझ में आया? कि अगर मैं बोलूं कि कोई, जैसे ये एक वेक्टर है जो कितना है 2i + 2j, ठीक है, ये वेक्टर है मान लो i - 2j, ठीक है, या -j ले लो। ठीक है, देखते हैं। अब ये आपसे कह रहा है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर ए बी के परपेंडिकुलर होगा, तो ए डॉट बी जो होना चाहिए वो ए बी कॉस 90 होना चाहिए और वो वैल्यू जीरो होना चाहिए। यही कंडीशन है। तो देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, और इसको मल्टीप्लाई करें, ये कितना हुआ, -2 है, कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब हाँ, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हमसे ये भी बात कोई पूछे कि स्केलर प्रोडक्ट का क्या यूज है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि मुझे ये चेक कर सकते हैं इस चीज़ से, डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट से, कि हाँ ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसका प्रोडक्ट जीरो हो गया तो कह सकते हैं कि हाँ ये क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? चलिए अब एक दूसरा चीज़ यूज करते हैं हम लोग, है ना। क्यों इसे और क्यों पढ़ते हैं हम लोग? एक तो हमारा ये हो गया कि हम इससे एंगल निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, है ना। दूसरा ये देख सकते हैं कि ये इसे परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर प्रॉपर्टीज की बात आए तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ाता हूं, देखो। जैसे यहां देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, और ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो इसे मैंने क्या लिखा, ax को क्या लिखा, a cos थीटा। क्या लिखा, ax को, ये ax है ना, तो इसे क्या लिखा मैंने, a cos थीटा। अगर कम समझ में आए तो देखो, ये थीटा है, ठीक है, ये a है, ठीक, इसे मैंने ax लिखा और इसे मैंने ay लिखा। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ax इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, a cos थीटा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक, तो सर आपने ऐसा क्यों करा, वो देखो, है ना, क्यों करा, क्या करा। अब ये देखो, a डॉट बी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्या लिख दिया मैंने, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब मुझे क्या लिखना है, a cos थीटा लिखना है। क्या लिखना है, a cos थीटा। तो देखो, a cos थीटा अगर मुझे लिखना है तो मुझे इस वाले से, ये जो तुम्हारा cos थीटा है और ये तुम्हारा क्या है b, और यहाँ पे क्या है a डॉट बी, तो इससे मुझे b को तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सो सुनो, यहाँ पे लिख दिया a डॉट बी, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, a cos थीटा। तो ये तो a cos थीटा, और इसका पूरा क्या आता है, a b cos थीटा। ये पूरा कितना आएगा, a b cos थीटा। तो बाई b कर सकता हूँ क्या मैं, अरे बोलो यार, है ना। तो अगर ये हुआ, है ना, तो तुम एक चीज़ समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, कि हमने जो यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर तो वही होता है ना जो डायरेक्शन देता है बेटा।
मतलब अगर कोई क्वांटिटी है और यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर इज इंट्रोड्यूस ओनली फॉर डायरेक्शन पर्पस। तो वेक्टर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन की जरूरत है ना, क्योंकि डायरेक्शन होना ही चाहिए, तभी तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लो ये क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और उसका क्या है, डायरेक्शन। उस डायरेक्शन के लिए ही तो हम यूनिट वेक्टर लाते हैं भाई, क्या लाते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये कितना हो गया, ए कैप इज इक्वल टू कुछ ऐसा, अरे बोलो यार, कुछ ऐसा नहीं, यही है। तो तुम देखो ना कि इसके जगह पे हम यहाँ पे बी कैप लिख सकते हैं। तो सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ये किया कि कंपोनेंट ऑफ ए किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। क्लियर है। तो स्केलर प्रोडक्ट से हम ये भी चीज कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलो अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं। अगर इसे देख लो, अगर एक क्वेश्चन है जो मतलब डिजाइन किया गया है ना, मान लो ये वेक्टर ए है, ये 2i कैप है बेटा, ये 4j कैप है, ये 6k कैप है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, झूठ मूठ का इतना मल्टीप्लाई करवाएगा मेरे को, -k कैप, ये b i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप। अब तुमसे कोई पूछे ए और बी जो है, ए जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं ए डॉट बी, और ये क्वेश्चन बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में एंगल ए बी कॉस 90। तो ए बी कॉस 90 का मतलब क्या हुआ, 0। तो इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 0। तो यहां से देखो, यहां देखो 2i डॉट आई, देखना बेटा, i डॉट आई 1 इंटू कॉस 0, वैल्यू कितना हो गया, 1, पहले ही सिखाया है। ठीक, तो ये 2 और ये इसके साथ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 बन जाएगा ना। ठीक, तो ये इसके साथ 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया, -x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 10। कोई दिक्कत, तो ये भी हम कैसे जान पाए, डॉट प्रोडक्ट से। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, इधर मैं प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने किसके मदद से बता पाया, स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बनाइए, और जहाँ दिक्कत होगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके।